नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ के सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि होली का त्यौहार आपके जीवन में उमंग लाएगा, खुशियां लाएगा। और होली प्यार मोहब्बत का त्यौहार है, तो उम्मीद करते हैं आप इसको इसी तरह से एंजॉय करेंगे और होली का पूरा मज़ा लीजिए, होली को एंजॉय कीजिए, गिले शिकवे भुलाइए। और जैसे कहते हैं, दोस्ती बोझ सही हंस के निभाते रहिए। दोस्ती बोझ सही हंस के निभाते रहिए, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए, सबसे मिलिए, सबको गुलाल लगाइए। और होली के दिन सब जैसे कहते भी हैं कि दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक टेंशन से दूर सब लोग, मतलब बीजेपी हो या कांग्रेस के लोग हों या सारे तरह के राजनीतिक लोग हों, सब होली को सेलिब्रेट करें, होली को एंजॉय करें। और पूरे उत्तराखंड की खुशहाली की कामना करते हैं हम केवी न्यूज़ की ओर से। तो एक बार फिर आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए फिर, पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट तो बिल्कुल चर्चा में ही है, रोजाना इसमें कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो आज का हमारी खबर का शीर्षक है, ये चुनाव हो रहा है, ये आईपीएल। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस बारे में आपको विस्तार से बता देते हैं। हम शुरुआत से ही आपको बता रहे हैं, जैसे भी हमने इस चुनाव की शुरुआत के वीडियो डाले थे, तो हमने यही कहा था कि गणेश गोदियाल उस तरह के कैंडिडेट नहीं है जिनको आसानी से टारगेट किया जा सके। और वैसे तो गणेश गोदियाल के समर्थन में उनकी एक बहुत बड़ी टीम है जो सोशल मीडिया में सक्रिय है। और तमाम जो वीडियोज आ रहे हैं उनको देखकर यही लग रहा है कि फिलहाल ठीक ठाक शुरुआत कर ली है उन्होंने। और वैसे तो उनके समर्थक उनको पहाड़ का लाटू कह रहे हैं, मतलब इस तरह से कह रहे हैं कि वो तो बहुत ही सीधे हैं और बहुत मतलब सीधे सच्चे और पहाड़ी आदमी हैं। जिस तरह की राजनीतिक शुरुआत की है उन्होंने, जिस तरह से वो शुरुआत से ही एक एक कदम फूंक के रख रहे हैं, एक एक बात, एक एक लाइन जो है बिल्कुल नाप तोल के बोल रहे हैं। तो वो इंतजार कर रहे थे कि अनिल बलूनी कुछ बोले उनके लिए, तो उसके बाद वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएंगे। और कल उनका वीडियो आ गया है, उनका एक वीडियो आया है जिसको उन्होंने खुद ही अपलोड किया है, उसके बारे में बात करेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है, क्या आईपीएल चल रहा है, मतलब दिल्ली वर्सेस मुंबई चल रहा है, इस पर बात करेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले बताते हैं क्या कुछ हो रहा है। और एक खबर जो दिल्ली में इस समय चर्चा में है और आप सबने सुन लिया होगा, देख भी लिया होंगे बहुत सारे वीडियो, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, तो आप जानते ही हैं, आम आदमी पार्टी भी लगभग बीजेपी की तरह ही, मतलब आक्रामक रहती, हमेशा ही आक्रामक रहती है। और अब दिल्ली से ये खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी की जो नेता हैं आतिशी, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे खुलासे किए हैं जिससे सियासत गर्मा गई है। तो चलिए फिर, ये खबर बिल्कुल चर्चा में है और ये भारत में नहीं, जर्मनी ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कुछ बयान दिया था, जिसको लेकर सरकार सख्त होगी। और सरकार ने जर्मनी के उच्चायुक्त में जाकर उनके राजनयिक को बुलाकर इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज की है। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो नेता है आतिशी, दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं, तो उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को जिस व्यक्ति के कहने पे, मतलब जिसकी गवाही से गिरफ्तार किया गया, उनका नाम है शरद चंद्र रेड्डी। दरअसल शरद चंद्र रेड्डी ने सरकारी गवाह के तौर पे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही दी है और उनकी गवाही पर ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। अब शरद चंद्र रेड्डी को लेकर कहा जा रहा है कि वो एक आंध्र प्रदेश में अरविंदो फार्मा नाम की कंपनी चलाते हैं और उन्होंने बीजेपी को बहुत बड़ी रकम चंदे के रूप में दी है। तो निश्चित तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला हो, ये तूल पकड़ता जा रहा है और ये चर्चा में भी है। सोशल मीडिया हो, नेशनल मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया में भी इसकी खबरें छप रही हैं। अब ये कोर्ट का मामला है, इसके बारे में बहुत विस्तार से जानकारी आपको नेशनल टेलीविजन पर रोजाना मिलती रहेगी। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का जो जिन है वो पीछा नहीं छोड़ रहा है बीजेपी का, क्योंकि अब जब पौड़ी गढ़वाल पे आ जाते सीधे, पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में अनिल बलूनी के नामांकन की बातें चल रही थी, तो उस समय तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी पूरी तरह से आई नहीं थी। और उसके बाद से जैसे डे बाई डे इसकी जानकारियां आ रही, तो इसके लिए थोड़ा सा फेस करना बीजेपी को मुश्किल हो रहा है। उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भी इसको लेकर थोड़ी सी मायूसी है। हालांकि आम लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा शायद समझ नहीं पा रहे होंगे, नाम ही इतना टेक्निकल है इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसको बोल भी नहीं पाते बहुत सारे लोग। तो फिलहाल इलेक्टोरल बॉन्ड की जो जानकारी दी है स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग को और वो जारी हो गई, तो जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउस वाले, वो पूरी लिस्ट लेके बैठे हुए हैं और एक एक व्यक्ति का उसमें नाम है। तो इसका असर पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट पर भी है। तो चलिए फिर, इससे पहले कि हम बात करें दिल्ली वर्सेज मुंबई क्यों हो रहा है, मतलब आईपीएल का मैच हो रहा है या पौड़ी में चुनाव हो रहा है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। पहले सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि क्या क्या हुआ। अनिल बलूनी ने सबसे पहले शुरुआत की कोटद्वार से। हालांकि कोटद्वार आने से पहले उन्होंने पौड़ी में माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल की ओपनिंग की थी, मतलब यानी कि उसकी जो शिलान्यास होता है उस कार्यक्रम को किया था। उसके बाद उन्होंने कोटद्वार में रोड शो किया। बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इस रोड शो में पहुंचे थे और यहाँ से उनकी मतलब एक किस्म से धमाकेदार शुरुआत हो गई थी, क्योंकि संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, हमने भी दिखाया था।
और उसके बाद से अनिल बलूनी ने जो जो कहा उसके बारे में हम तो कोई मतलब टिप्पणी कर नहीं सकते, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक या फिर बीजेपी के समर्थक इस बात को बेहतर बता सकते हैं कि क्या अनिल बलूनी जिस तरह से चुनाव को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी कैंपेनिंग को आगे बढ़ा रहे हैं, वो कितनी सही है, कितनी फायदेमंद है। तो गुरुद्वार में जबरदस्त रोड शो हुआ, अच्छा था, उसमें बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता थे, मनीष खंडूड़ी भी मौजूद थे। स्टेज इतना हाउसफुल था कि वहाँ पे जगह नहीं हुई, क्योंकि अब बीजेपी में तो बहुत सारे कांग्रेस के लोग भी आ गए और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जगह नहीं हुई, मतलब लोगों को एक परफेक्ट जगह नहीं मिली जिस हिसाब से वो चाह रहे थे कि हमें थोड़ा आगे मिले, पीछे मिले। ये सब चलता ही रहेगा क्योंकि नेता बहुत हैं बीजेपी में, कांग्रेस से छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं। तो रोड शो उन्होंने किया, उसके तुरंत बाद राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल हो गए। राजेंद्र भंडारी शामिल हो गए तो अनिल बलूनी देहरादून चले गए। उसके बाद उन्होंने कोटद्वार से कार्यक्रम जब शुरू किया तो एक दिन में उन्होंने पूरा पौड़ी जो क्षेत्र था, हालांकि दोबारा भी वो आ सकते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं किस तरह की चल रही है रणनीति, किस तरह की चल रही है कैंपेनिंग, उस पर नज़र डाल रहे हैं हम। तो अनिल बलूनी ने कोटद्वार से लेकर पौड़ी में जगह जगह लोगों से मुलाकात की, भ्रमण किया। तो कोटद्वार, दुगड्डा, लैंसडाउन, घूमखाल, सतपुली सहित कई जगह उन्होंने एक दिन में ही पूरी निपटा दी जिसे कह सकते हैं स्थानीय भाषा में। उसके बाद अनिल बलूनी चमोली गए, उन्होंने रुद्रप्रयाग आदि बहुत सारी जगहों में प्रचार किया। और ऐसी खबर है कि आज 11 बजे ऋषिकेश में वो होली मिलन समारोह में हिस्सा लेंगे। तो अनिल बलूनी इस तरह से कैंपेनिंग करते हुए जा रहे हैं। अब बात करते हैं गणेश गोदियाल की। हम इस पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट की शुरू से लेकर लास्ट तक की आपको अपडेट दिखाते रहेंगे, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। अब गणेश गोदियाल को जब शुरू में पूछा गया था, अब हम सीधे उस बात पे आ रहे हैं कि आईपीएल हो रहा है या पौड़ी गढ़वाल का चुनाव हो रहा है। और गणेश गोदियाल बहुत सदी भी शुरुआत की उन्होंने, जब उनको शुरू में पूछा गया कि अनिल बलूनी तो दिल्ली के रहने वाले हैं, क्योंकि ये गाने का इस्तेमाल तो कर ही रहे उनके समर्थक, वो तो बाहरी हैं, इस तरह का सवाल जब पूछा गया गणेश गोदियाल को, तो गणेश गोदियाल ने कहा नहीं, वो मेरे अनुज हैं, वो पौड़ी के मूल निवासी हैं, मैं उनको बाहरी नहीं मानता। लेकिन इशारों में उन्होंने कह दिया कि वो पौड़ी के निवासी हैं, अस्थायी निवासी हैं, मैं मूल निवासी हूँ। बात लगभग ये वाला मामला यहाँ पे ख़त्म हो गया था। और गणेश गोदियाल को उसी दिन मालूम था कि अगर वो अनिल बलूनी को बाहरी बताएंगे तो उनको भी लोग कहेंगे कि तुम भी पहले मुंबई में रहते थे, और ये बात खत्म हो गई थी। गणेश गोदियाल ने पूरे पौड़ी गढ़वाल में भ्रमण जब शुरू किया, दुगड्डा का हमने वीडियो बनाया। अब हम जो फेसबुक पे वीडियो चल रहे हैं या जो चल रहे हैं उनको तो अपने चैनल में दिखा नहीं सकते, आप खुद देख लीजिए। अनिल बलूनी की कैंपेनिंग देखनी है आपने तो फेसबुक में अनिल बलूनी को आप फॉलो करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। और उनके ज़्यादातर जो कार्यक्रम के आ रहे हैं, जो भी फुटेज आ रहे हैं, तो उनमें फ़ोटो ज़्यादा है, क्लोज शॉट्स हैं, तो आइडिया नहीं लग रहा कि वो जब वीडियो बहुत कम आ रहे हैं मतलब उनके, तो उसमें मालूम नहीं चल रहा कि कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किस तरह का हो रहा है। तो चलिए फिर अनिल बलूनी आज ऋषिकेश में होली मिलन समारोह, इस समय लगभग जब तक आप तक वीडियो पहुंचेगा वो ऋषिकेश में है। आज उनका ये कार्यक्रम है, मतलब चमोली में रुद्रप्रयाग हो, गोपेश्वर हो, वहाँ से उन्होंने अपनी कैंपेनिंग को आगे बढ़ा दिया है। अब गणेश गोदियाल की बात करते हैं। गणेश गोदियाल पहुंचे सबसे पहले दुगड्डा में, तो बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि हमारी मुलाकात उनसे कोटद्वार में हुई, तो फिर उन्होंने कोटद्वार से स्टार्ट क्यों नहीं किया। पौड़ी गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार है, तो उसकी वजह मैं आपको साफ साफ बता दूं। और वो कोटद्वार क्यों आए, फिर सिद्धबली मंदिर के पास से जब हमने उनका वीडियो बनाया, तो गणेश गोदियाल कोटद्वार से ही शुरू करते शायद अपनी कैंपेनिंग, लेकिन यहाँ पर जो पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी है, जिनको कोटद्वार में कांग्रेस का ऑल इन ऑल माना जाता है, तो वो उस समय यहाँ मौजूद नहीं थे। लेकिन जब गणेश गोदियाल कोटद्वार आए तो शायद उनकी मुलाकात उनसे हो चुकी होगी, और इसीलिए उन्होंने कोटद्वार का जो अभी प्रचार है उसको आगे के लिए रखा हुआ है कि कुछ दिन बात करेंगे। तो गणेश गोदियाल ने दुगड्डा से शुरुआत की, एक दिन में उन्होंने पूरा यमकेश्वर को कवर किया, और अब वो वाला वीडियो भी डाल चुके हैं कि जिस गांव को अनिल बलूनी ने गोद लिया था उस गांव की क्या हालत है, वो भी उन्होंने डाल दिया। तो वो इस सदे हुए कदमों से चल रहे। एक दिन यमकेश्वर थे, कल वो लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में थे, मतलब एक एक दिन वो एक एक विधानसभा को दे रहे हैं। आज उनका बीरोखाल धुमुआ कोर्ट में प्रोग्राम है। अब बात करते हैं मुद्दे की बात करते हैं, वो बात करते हैं जिसकी बात हम आपसे करना चाह रहे हैं। वैसे तो चुनाव भी क्रिकेट की तरह ही है, और गणेश गोदियाल को इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा है कि जो विकेट है पौड़ी गढ़वाल का स्विंग विकेट है, इसमें उनको बैठे बिठाए मतलब एक मनमाफिक विकेट मिला हुआ है। यानी उत्तराखंड में जिस तरह के मुद्दे हैं जिन पे बीजेपी ने अक्सर मौन साध लिया था, चाहे वो अंकिता भंडारी केस हो, मूल निवास हो, भू कानून हो, अग्निवीर योजना हो, पलायन हो, तो उसका लाभ उनको मिल रहा है। क्योंकि अब जब तक सरकार में है तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब आपको जनता को फेस करना पड़ेगा तो जनता के जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दों पे आपको जवाब देना पड़ेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। जो बात हम शुरू से कह रहे थे कि गणेश गोदियाल के खिलाफ मुद्दा नहीं है। अब असली बात पे आ जाते हैं। अब कल गणेश गोदियाल ने एक वीडियो डाला है, और अब वो बिल्कुल इस कैंपेनिंग को मतलब एग्रेसिव मोड में लाना चाहते हैं। और उससे पहले एक बहुत ऐसी खबर आई है जो आपको जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि चुनाव से जुड़ी हुई है। देहरादून से खबर आई है अखबार में कि पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के 1500 से ज़्यादा स्कूल हो चुके हैं बंद सरकारी,
और 3500 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जो बंद होने की कगार पे हैं। तो सरकार चाहे विकास के कितने भी दावे कर ले, सरकार के ही आंकड़े बता रहे हैं कि 1500 माने 1600 के आसपास स्कूल बंद हो चुके हैं सरकारी उत्तराखंड में, और 3600 के आसपास स्कूल हैं जो बंद होने की कगार पर है। तो उत्तराखंड बनने के बाद इससे ख़राब खबर हो नहीं सकती। अब गोदियाल ने क्या कहा, चलिए फिर आपको बताते हैं मैच जैसा क्यों हो रहा है। और निश्चित तौर पर अनिल बलूनी ने जो बयान दिए कि पौड़ी के विकास की जिम्मेदारी मेरी है, पलायन रोकने की गारंटी मेरी है, तो इस तरह की गारंटियों पर लोग ज़्यादा विश्वास कर नहीं पा रहे। मतलब इतना ये ऐसा बयान नहीं है कि जिससे कार्यकर्ताओं में जोश भर सके वो। अब वहीं गणेश गोदियाल ने जब से नामांकन कराया है, मतलब जब से उनका नाम अनाउंस हुआ है, तो बिल्कुल बिलों में जो कांग्रेसी सोए हुए थे, जो कभी बाहर नहीं आते थे। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें, दो हरक सिंह रावत और मनीष खंडूड़ी ने जब चुनाव लड़ा, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल भी इसमें हिस्सा नहीं लिया जोश खरोश के साथ, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में अलग अलग तरह का सीन है। राजनीति की खबर अगर आपने देखनी तो हम आपको करीब से दिखा देंगे, क्योंकि 40 साल से हम इस राजनीति को देख रहे हैं। तो बीजेपी में क्या होता है कि कोई भी पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर होगा तो बीजेपी के पूरे कार्यकर्ता जोश खरोश के साथ उस कैंडिडेट के अभियान को सफल बनाने के लिए बिल्कुल एकजुटता के साथ जुट जाते हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और उसके बाद आ जाते हैं मोदी जी। और मोदी जी इस तरह के नेता हैं कि भाई उनके नाम पे ही सब कुछ पलट जाता रहा है आज तक, आगे क्या होगा कह नहीं सकते। और कांग्रेस के साथ ये है कि अगर कांग्रेस में कोई अच्छा नेता आएगा तो ही कार्यकर्ता आगे आते हैं। अब गणेश गोदियाल के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के नेता बिलों से बाहर आ गए, मतलब सो रखे थे, पता नहीं किस किस कोने में बैठे रहते थे, लेकिन वो बहुत अच्छी कैंपेनिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा गोदियाल को सपोर्ट मिल रहा है। अब गोदियाल का क्या कहना है, चलिए फिर दिल्ली वर्सेस मुंबई आपको बताते हैं। कल गणेश गोदियाल ने एक वीडियो अपलोड किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि अनिल बलूनी ने चमोली में एक टीवी चैनल के पत्रकार को बुलाया और कहा कि अगर वो ये कह रहे हैं कि मतलब कांग्रेस वाले, कांग्रेस पार्टी या गणेश गोदियाल के जो लोग हैं वो उनको बदनाम कर रहे हैं कि वो दिल्ली के रहने वाले हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि गणेश गोदियाल अगर वास्तव में पहाड़ के रहने वाले हैं तो फिर वो मुंबई में उनके लिए इनकम टैक्स के नोटिस क्यों गए। और गणेश गोदियाल इंतजार कर रहे थे कि अनिल बलूनी कुछ ऐसी बॉल डाले कि जिस पर उन्हें अच्छे शॉट खेलने का मौका मिले। तो गोदियाल ने ये कहा है कि मैं 8वीं तक पैठानी में पढ़ा हूँ। 1978 में मैं मुंबई चला गया था, वहाँ पर मैंने केले की रेडी लगाई, उसके बाद मैंने रियल एस्टेट में थोड़ा सा हाथ आजमाया और 20 साल मुंबई में रहने के बाद मैं अपने गांव पैठानी आ गया। और उन्होंने वहाँ पे एक राठ महाविद्यालय खोला और 20 साल में मैंने जितनी भी पूंजी कमाई थी उसको मैंने एक महाविद्यालय में लगा दिया है। और अब मेरा कारोबार चौपट हो गया क्योंकि मेरे खिलाफ बहुत सारी जांच चल रही है। और उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा मेरे बच्चे जो है पौड़ी श्रीनगर से पढ़े हुए हैं और उसके बाद से मैं यहीं रह रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों को शायद जानकारी ना हो, अगर बहुत सारे लोग नए हैं, युवा हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, तो गणेश गोदियाल तब चर्चा में आए थे जब 2002 में उन्होंने उत्तराखंड के सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाने वाले रमेश पोखरियाल निशंक को हरा दिया था। 2 बार वो विधायक रहे और पिछली बार वो चुनाव में 300 वोटों से हार गए। तो गणेश गोदियाल मतलब एक लोकप्रिय चेहरा है। वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे कुछ समय तक और केदारनाथ शायद मंदिर समिति के भी अध्यक्ष रहे हो कुछ समय तक, तो उनका ये परिचय है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, अब असली जो है जंग शुरू हो गई है, पौड़ी वर्सेज और दिल्ली वर्सेज मुंबई। तो गणेश गोदियाल का जिस तरह कैंपेनिंग चल रहा है बिहाइंड द कैमरा, मेरे सुबह बहुत सारे मेरे को बीजेपी के लोगों ने भी कहा कि यार ये तो मुकाबला जो शुरू में कह रहे थे कि 400 पार है और एक तरफा है, सारे नेताओं को हम तोड़ देंगे और गणेश गोदियाल के साथ कोई भी नहीं रहेगा, इस तरह की बातें चल रही थी। मतलब जो सही भी साबित हो रही थी। अनुकृति गुसाई हो या राजेंद्र भंडारी हो, मालचंद हो, बहुत सारे लोग शामिल हो गए थे बीजेपी में। तो अब गणेश गोदियाल ने अनिल बलूनी के बयान पर आरोप लगा दिया है बहुत बड़ा। उन्होंने कहा है कि अनिल बलूनी राज्यसभा सांसद थे और राज्यसभा सांसद के तौर पर उन्होंने जो अपना पता लिखाया है, मतलब चुनाव में जब फॉर्मेलिटीज होती तो वो पता कहीं और का है, रहते वो कहीं और हैं। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगा दिया है अनिल बलूनी के ऊपर कि अनिल बलूनी के राजनीतिक गुरु को किसी मतलब बहुत बड़े केस में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो उस पर वो अपना स्पष्ट करें कि उनके राजनीतिक गुरु को एक संभवतः हत्या के मामले में क्यों गिरफ्तार किया गया। और ये बिल्कुल गंभीर आरोप है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अनिल बलूनी को बताना चाहिए। मैंने बता दिया कि 1978 तक मैं पौड़ी गढ़वाल में था, पैठानी में था। मैंने 8वीं की जो पढ़ाई की थी वो पौड़ी गढ़वाल से की थी। उसके बाद हम बहुत गरीब थे, मतलब अनिल बलूनी के लिए वो कह रहे कि वो सक्षम थे, हम गरीब थे। हम मुंबई चले गए, फिर वहाँ पर मैंने अपना काम किया। फिर मैं 1997 में पौड़ी गढ़वाल में आ गया और उसके बाद उन्होंने चुनाव भी लड़ा, 2 बार विधायक रहे, 1 बार वो हार गए पिछले चुनाव में। तो अब गणेश गोदियाल कह रहे हैं कि मुझ पर मुंबई का आरोप लगाने से पहले अनिल बलूनी को बताना चाहिए कि उन्होंने कहाँ कहाँ रहे, उनकी पृष्ठभूमि क्या है। तो अब अनिल बलूनी को चैलेंज कर दिया उन्होंने
उन्होंने कहा मैंने बता दिया, आप बताइए कि आप कहाँ रहते हो, कहाँ रहते थे। मतलब वो चाह रहे कि अनिल बलूनी अपनी सारी जानकारियाँ सार्वजनिक करें, जैसे मैंने कर दी हैं। तो दिल्ली वर्सेस मुंबई में इसीलिए कह रहा हूँ कि गणेश गोदियाल के समर्थक उनको कह रहे हैं कि वो दिल्ली से आए हुए हाई प्रोफाइल नेता हैं और गणेश गोदियाल ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। तो अनिल बलूनी ने चैनल में कह दिया कि भाई अगर आप इतने शरीफ हो तो आपको इनकम टैक्स की नोटिस आपके मुंबई वाले एड्रेस पे क्यों जा रहे हैं। तो गणेश गोदियाल ने कहा कि मेरा कारोबार मुंबई में था, मेरा कारोबार बंद हो गया है, तो अब जो मुकाबला है आईपीएल की तरह चलेगा और अभी इसमें कुछ दिन बाद शायद बयान भी आ जाएगा। तो फिलहाल दोनों नेताओं की कैंपेनिंग चल रही है और हम शुरू से आपको कह रहे हैं कि गणेश गोदियाल पर अटैक करना बहुत आसान नहीं है बीजेपी के लिए। और उत्तराखंड के मुद्दों पर अगर ये चुनाव जाता रहा तो चाहे अग्निवीर योजना हो, चाहे मूल निवास भू कानून हो, पलायन हो, तो सारे मुद्दों पे अभी तक सरकार की चुप्पी रही है, नेताओं की चुप्पी रही है, तो चुनाव में थोड़ा सा भारी पड़ सकती है। फिलहाल दोनों उम्मीदवार कैंपेनिंग कर रहे हैं। एक और बीजेपी का इतना बड़ा संगठन है, उनके कार्यकर्ताओं की फौज है, दूसरी ओर गणेश गोदियाल की लोकप्रियता है, उनका थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि राजनीतिक कैरियर इतना मतलब दागदार नहीं है, कोई उन पर बड़ा दाग नहीं है। तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता सोए हुए थे वो एकजुट हो गए हैं और उनके लिए खूब प्रचार कर रहे हैं। कोटद्वार की बात जाते जाते कोटद्वार की बात पे ख़त्म करते हैं। अब कोटद्वार से हम चैनल चलाते हैं तो 14 विधानसभाओं की जो ये संसदीय सीट है पौड़ी गढ़वाल तो बहुत बड़ी है, सब जगह हम जा नहीं सकते। सोशल मीडिया पर ही जो खबरें आ रही हैं उनके आधार पर ही हम आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए हम आपको जो भी जानकारी दे रहे हैं 100% सही जानकारी दे रहे हैं। चुनाव परिणाम को लेकर हम कुछ कह नहीं सकते, हम तो 17 अप्रैल को भी नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है कि हम सर्वे कर दें, लोगों से पूछ लें। फिलहाल कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार में गणेश गोदियाल ने अभी अपना रोड शो या कैंपेनिंग नहीं की। कोटद्वार में 1 लाख से ज़्यादा वोट है और संभवतः पौड़ी गढ़वाल की 6 विधानसभा सीटों में ये सबसे बड़ी सीट है। और यहाँ पर का गणित इस तरह से है कि यहाँ पे बेस वोट दोनों पार्टियों का मौजूद है। ये मान के चलिए मोटा मोटा 20-22 हज़ार वोट तो बीजेपी का कैडर वोट है ही, जो पड़ता ही है, और इतना ही, इससे 1-2 हज़ार ज़्यादा होगा, लगभग इतना ही होगा, वो कांग्रेस का बेस वोट है। तो कुल मिला के सुरेंद्र सिंह नेगी अगर कोटद्वार में एक्टिव रहेंगे और अपना पूरा प्रयास करेंगे गणेश गोदियाल के लिए, तो फिर कोटद्वार में लगभग मामला 50-50 का हो सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। आने वाले दिनों में जब गणेश गोदियाल कोटद्वार आएंगे, वहाँ पे कैंपेन करेंगे, तो कोटद्वार की तो हम आपको आप ये मान के चलिए कि A to Z सारी जानकारी शेयर कर देंगे। तो राजनीति की खबर देखते रहिए, जागरूक रहिए। दुर्गापुरी में भी कल होली मनाने के लिए कुछ लोग आए थे, तो जाते जाते होली की एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। अपडेट आपको करते रहेंगे, जो भी खबर होगी सटीक दिखाएंगे। और आप यकीन मानिए शुरू से जो हम दिखा रहे हैं लगभग वैसा ही हो रहा है। और अब हम आपको बहुत जल्दी एक वीडियो डालेंगे क्रिकेट की तर्ज पे, पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में कौन है खिलाड़ी 11 जिनको लेकर अगर अपोजिशन चाहे तो बहुत बढ़िया फील्डिंग लगा रखी उन्होंने और कैच करने की कोशिश वो कर सकते हैं। ये थोड़ा एक एंटरटेनिंग वीडियो डालेंगे मैं 1-2 दिन में आपको, उसके लिए थोड़ा सा तैयारी कर रहे हैं। चलिए फिर होली की शुभकामनाएं। दुर्गापुरी में होली के रंग जहाँ से हम चलाते हैं चैनल, देखते रहिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उम्मीद करेंगे कि आप लोग होली को एंजॉय करेंगे। चलिए फिर देखते रहिए केवी न्यूज। देखते रहिए केवी न्यूज, खबर आपकी।